कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल उनकी पत्नी महापौर कंचन जायसवाल की भी हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरांजलि न्यूज। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में रेलवे पुलिस ने विधायक विनय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। विनय जायसवाल की पत्नी और चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल को भी रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेलवे एक्ट के तहत दोनों पर कार्रवाई की गई। मामले में गिरफ्तारी की जानकारी पूर्व विधायक विनय जायसवाल और उनकी पत्नी कंचन जायसवाल पर रेलवे एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। साल 2021 के कोरोना काल के दौरान रेलवे ने कई ट्रेनों को बंद कर दिया था, जिसके बाद विनय जायसवाल, कंचन जायसवाल और गायत्री बिरहा सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने रेल की पटरी पर रेल को रोककर आंदोलन किया था। इसी केस में तीनों की गिरफ्तारी की गई। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रहते किसी को सम्मान जारी नहीं हुआ था, लेकिन सरकार बदलते ही सम्मान जारी हुआ। इसे लेकर विनय जायसवाल ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जन सुविधाओं को लेकर किए गए आंदोलन में गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। विनय जायसवाल पूर्व विधायक का ये बयान हुआ था। गिरफ्तारी के बाद तुरंत रिहाई हुई। रेलवे पुलिस ने दोनों नेताओं को गिरफ्तारी की, उसके बाद मुचलके पर तुरंत दोनों को रिहा कर दिया। इस मामले में विनय जायसवाल और उनकी पत्नी एक दिन पहले ही सम्मान मिला था, जिसके बाद दोनों नेताओं ने गिरफ्तारी दी और फिर उनकी रिहाई हुई। इस घटना के बाद विनय जायसवाल का अगला कदम क्या होगा, देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से सरकार बदलने के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है, उससे यह लग रहा है कि प्रशासन कानून को लेकर कसावट के मोड में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरांजलि न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। किस मामले पे आप वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं? देखिए, नागरिक और यात्री सुविधाओं के लिए हम लोगों ने आज से लगभग 2 साल पहले रेलवे ने सारी ट्रेनों को बंद कर दिया था और बहाना था कोरोना का। उसमें हमारी रीवा की ट्रेन थी, हमारी अनूपपुर की ट्रेन थी, हमारी जबलपुर की ट्रेन थी और सारे स्टॉपेज भी बंद थे। उसको लेके हम लोगों ने साथियों के साथ आंदोलन किया था और वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं रेलवे के, जो उस समय के तत्कालीन समय में जो जिम्मेदार अधिकारी थे, हमारी मांग थी कि उनको बुला के हमको लिखित में जवाब दें और किसी भी रेल को रोकने का काम या किसी मालगाड़ी को बाधित करने का काम हम लोगों ने नहीं किया था। वहाँ पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन था और उसमें किस तरीके से किस साजिश से लोगों ने ये अपराध दर्ज किया है, जो भी रेलवे की धाराएं हैं उसके ऊपर में अपराध इन्होंने दर्ज किया है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि सरकार बदली और जो तानाशाही रवैया रहा है इन पार्टियों का, उन्होंने सारे लोगों के ऊपर सम्मन जारी किया है और उसका हम लोग अभी जाके रेलवे थाने में जो भी वहाँ के अधिकारी हैं वहाँ पर जाके मुचलका लेंगे। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी यात्री सुविधाओं के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए जितनी भी इस टाइप की धाराएं हैं उस पर हम लोग को मुचलका लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए हम तैयार रहेंगे। आपके साथ में जो नागपुर की एक घटना की बात हो रही है, तो कई लोग, कोतमा विधायक भी शामिल थे, मेयर भी थे, अध्यक्ष भी थे, तमाम समर्थक थे। कितने लोगों को आपके साथ में इस तरह से वहाँ पे जाना है, जमानत लेनी है, कितने लोगों को नोटिस जारी हुआ है? कुछ साथियों ने तो जाके ले लिया है और चूंकि अभी मैं यहाँ पर था नहीं और कल आया हूँ, तो आज जितने भी साथी हैं जिनको समन्स मिला है वो मेरे साथ जाएंगे वहाँ पर जमानत लेंगे। लगभग कितने साथी, कुछ आइडिया है उसमें? मुझे लगता है कि अभी जो है वो 25-30 के आसपास है। ये सम्मन्स भैया आपको विधायक पद से हटने के बाद मिला है या आपको विधायक नहीं है इसलिए अब आपको जमानत लेनी? नहीं, मुझे पहली बार ये सम्मन्स ये पद से हटने के बाद मिला है, यह सरकार हम जो गई है उसके बाद मिला है। लेकिन जिस तरह से रेलवे को लेकर के आपका कांग्रेस से निष्कासित हो गए हैं, रेलवे को लेकर के जिस तरह का प्रदर्शन आपने किया, चाहे मनेंद्र स्टेशन में जाकर के किया, नागपुर में किया, लेकिन जो क्षेत्र की सांसद हैं ज्योत्सना मैम, इस
पूरे रेल सुविधाओं को लेकर के कहीं भी एक प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। अब इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस से निष्कासन या पार्टी पॉलिटिक्स ये एक अलग विषय है, लेकिन क्षेत्र की जनता ने अपने विधायक के रूप में मुझे चुना था और बहुत ही ईमानदारी के साथ और जितनी क्षमता के साथ हम लोगों ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा के जनता के लिए, यहाँ की नागरिक सुविधाओं के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने काम किया है और यहाँ की जनता का जो प्यार मिला है, तो आगे मरते दम तक इनकी सुविधाओं के लिए लड़ने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की आदरणीय जनता के लिए, यहाँ के उनके हितों की रक्षा करने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और आंदोलन हो। अब तो चूंकि सत्ता सरकार नहीं है और जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस से निष्कासन भी हुआ है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी में रह के, पार्टी के बाहर, पार्टी के अंदर जनता की जो मांग है, जनता की जो पीड़ा है, उसके लिए लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। आपकी अगली भूमिका क्या होगी? किस प्लेटफॉर्म में राजनीति करेंगे? गोंडवाना में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, आप कोई कांग्रेस से निष्कासित हो गए, अगली भूमिका की इंतजार हो रहे हो? अभी इंतजार करिए सतीश जी, अभी बहुत समय है। अभी जनता के साथ खड़े रहना है, जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना है। मैं तो बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक श्यामबिहारी जायसवाल को। मैं बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं माननीय साय साहब को। ये आए और जिस कमिटमेंट के साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उनको जनादेश मिला है, मनेंद्रगढ़ विधानसभा में जो जनादेश जनता ने भरपूर जनादेश जो इनको दिया है, उसके लिए अच्छे से काम करें। सकारात्मक रूप से हम उनके साथ खड़े रहेंगे अगर अच्छे काम होते हैं तो, और जहाँ पर भी लगेगा कि नहीं हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और वहाँ हम उनकी कमियों को बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लेके ये आरोप लगाया है, जो मुझे पता चला है कि गोंडवाना को मैंने मजबूत किया है जिससे उनकी हार हुई है। तो मेरा उनसे प्रश्न नहीं है, सुझाव है। आदरणीय गुलाब कमल जी से, बहुत अच्छे नेता है, युवा नेता है, आदिवासी नेता है। अगर वो 5 साल जहां हम लोग बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके सर्किट हाउस के कमरे से अगर बाहर निकल जाते तो शायद आज उनकी स्थिति ये नहीं रहती। मनेंद्रगढ़ अपने विधानसभा को छोड़ के लगातार मनेंद्रगढ़ विधानसभा में उनका जो दखल था वो उनकी हार का बड़ा कारण बना है और निश्चित रूप से ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने हार को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारी हार हुई है और आगे उसके ऊपर सुधार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लेके ये आरोप लगाया है, जो मुझे पता चला है कि गुण